ब्लॉग कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये जो केस की वजह से मुझे बहुत डोलना फिरना पड़ रहा है, बार बार जाती हूँ, फिर घर पे भी अपना बच्चों को देखती हूँ, सारा कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि इस केस की शुरुआत हो चुकी है। तो देखो, कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी थाने से फ़ोन आता है, तो अकेली मैं लड़ रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो जान को खतरा है वो मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरे पीछे आप पूरी ऑडियंस, पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली है। मुझे कुछ होता है या हमारी फैमिली में से किसी भी कुछ होता है तो प्लीज़ आप मेरे लिए फ़ाइट लड़ना। जवाब देना चाहूँगी पड़ोसी जी को कि आप बोलते मेरी बीवी के बारे में बोलने वाली हूँ कौन और कंप्लेंट करूँगा। पहले आप ये बताओ मेरे बारे में बोलने वाले आप कौन हो? किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ, आपको अगर हेल्प करनी है उनकी बिल्कुल करो, पर इतने सो गाइस, आपने एक क्लिप देखी जहां पर साफ साफ सपना ने बताया, कल उनके ब्लॉग में उन्होंने बताया है कि ये जो पार्ट्स दिखाए गए हैं ये बिल्कुल भी वो पार्ट्स नहीं है जिस गाड़ी से राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था। वो सारे पार्ट्स राजवीर जी के पापा के पास है और बहुत ही जल्दी स्नैपी गर्ल्स उनके पास जाने वाली है। वेल गाइस, ये स्नैपी गर्ल्स जो बता रही हैं क्या सच है? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पार्ट्स के बारे में कि वो सही है या गलत है। जो स्नैपी गर्ल्स बता रही हैं क्या ये सच है? सो गाइस, मैं हूं शिवानी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्नैपी गर्ल्स के बारे में। तो उन्होंने 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं आया जहां पर उन्होंने ये बताया है कि मेरे ब्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जो केस चल रहा है इसमें मुझे जाना पड़ता है और बहुत सारा टाइम इसी में चला जा रहा है और इस वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, ना ही डाल पा रही हूँ। और उन्होंने वो जो कार के जो पार्ट्स थे उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें की जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें यानी जो सारे पार्ट्स हैं वो है ही नहीं, ये सारे पार्ट्स। सो अब जो स्नैपी गर्ल सपना है वो फाइनली जाने वाली है बहुत ही जल्द अंशु के पापा के घर यानी कि अपने ससुराल, और वो भी अकेले नहीं बल्कि पुलिस के साथ जाएंगी क्योंकि वो पार्ट्स दूसरे घर में रखे हुए हैं और उन पार्ट्स को लेकर बहुत ही जल्द आने वाली है और वो सारा सच सामने आने वाला है कि आखिरकार वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जो सपना है उन्होंने अपने ब्लॉग में ये भी कहा है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो इस केस को रीओपन तो कर ही दिया है और उसका जो सच है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, वैसे ना भगवान की आपको कुछ भी हो, अगर उन्होंने ये कहा अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरी ऑडियंस इस केस को पूरी तरह से सॉल्व जरूर करेगी। और वहीं जो सपना है वो इतने दिनों से अकेली रह रही हैं और जो केस है राजवीर के लिए जो रीओपन किया है और वो इसी केस को लेकर इतना ज़्यादा बिजी है और इस केस को वो सिर्फ अकेले ही लड़ रही हैं, हर चीज़ मैनेज कर रही हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अंशु की, तो अंशु अब आ चुकी हैं अपने माँ पापा के साथ और बहुत ही अच्छी बात है कि जब माँ बाप अकेले हों तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई अपना जरूर होना चाहिए और इसी वजह से अब सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब अंकल आंटी के लिए चलो कोई तो ऐसा है जो सपोर्ट करेगा, उनके साथ रहेगा, उनकी फीलिंग्स को समझेगा क्योंकि जब तो इंसान है वो इस एज में है कि वो हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। वेल गाइस, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंकल आंटी भी खुश हो गए हैं अंशु के आने पर क्योंकि एक सपोर्टर होता है ना, जब कोई हर चीज़ को समझाता है, हर चीज़ को समझता है, सपोर्ट करता है, तो सच में अब बहुत ही अच्छा लगा होगा व्यूअर्स को भी। लेकिन कुछ लोग कुछ कमेंट्स मैंने देखे जो कि बोल रहे हैं कि अंशु को गले लगा रहे हैं लेकिन अपनी बहू को नहीं लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अंशु इस घर में छोटे से ही रही है, तो कहते हैं ना कि जो हमेशा रहता है ना घर में तो उससे हमें कोई भी इंसान है एक अच्छा सा एक बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात उनकी बेटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग निगेटिव कमेंट्स मत कीजिए आप लोग, क्योंकि एक औलाद होती है तो वो माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। सो गाइस, ना उनके लिए सपना गलत है ना ही उनके लिए अंशु गलत है। एक कहते हैं ना कि ये समय ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, कौन सच कौन गलत यहाँ पर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, कुछ लोग नेगेटिव इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना ही नेगेटिव कमेंट्स करें किसी के लिए, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अब हम बात करें कि राजवीर का जो सच सामने लाने की कोशिश कर रही है सपना, वो केस में अकेली है जो भाग दौड़ कर रही है, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं अकेली ही हूँ इस केस को हैंडल करने वाली और इसी वजह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनका साथ उनकी फैमिली वाले क्यों नहीं दे रहे? बस यहीं पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि उनके ससुराल वाले हैं जो उनका भी तो बेटा था, सपना का तो बाद में पति बना लेकिन सबसे पहले तो उनका बेटा था। तो इस केस को क्यों आगे से आगे नहीं कर सपोर्ट कर रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं सपना के साथ? ऐसा क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसकी वजह से हर कोई उनके ससुराल वाले अपने कदम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं? फिर गए कुछ लोग तो सपना के साथ हैं, कुछ लोग सपना के साथ नहीं है और उसे गलत बता रहे हैं
कि सपना ये सब व्यूज़ या डॉलर के लिए कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज वो किसी चीज़ के लिए इस तरह नहीं गिर सकती है, यानी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने ब्लॉग में वो दिखा सकती है, बोल सकती है, और उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उनके ब्लॉग जाके देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा मतलब व्यू आता है। तो ये सब चीज़ें करके वो इस हद तक नहीं गिर सकती हैं। तो आप ये सब चीज़ें, ये सब कमेंट्स करना बंद कर दीजिए, और ये आप ऐसे कमेंट्स कीजिए ना कि जो उनके घरवाले उनका साथ दें, उस केस में उनका उनका साथ दें, उनके साथ जाएँ, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं बेटा है। और सपना का सपोर्ट उनके परिवार वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टॉप पे तलका है, उन वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अलका जी के साथ हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर कुछ सच्चाई सपना जी जानने के लिए रेडी है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, और कोई उनका सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो गलत कर रही है तो उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन किसी का सपोर्ट करना गलत नहीं है। सो गाइस, उनके बारे में भी गलत कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि घरवाले जब सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब उनके घरवाले ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम बात करें कि कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि इतने दिनों बाद याद आई सपना को, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब इंसान का पति चला जाता है ना, उसके बाद उस समय से इंसान को नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। यहाँ पर तो उनके पहले पति चले गए थे और उसके बाद दूसरे, तो इंसान किस हद तक किस स्थिति में होगा उस समय, ये हम नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जिसके साथ गुजरती है। तो अब हम बात करें, क्योंकि उसे कहीं न कहीं मन में कहीं न कहीं था कि मतलब मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पाई, कि वो यहाँ गए और अचानक एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह भी नहीं जान पाई। तो शायद कहीं न कहीं वो आज इस केस को रीओपन करना चाहती है, और उस सच को जानना चाहती है, क्या ये वाक़ई में एक्सीडेंट था या फिर ये कोई एक साजिश थी। तो इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों रीओपन किया, क्यों चाहती है कि इस केस को आगे ले जाएँ, इस केस का सच जाने। तो इसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट्स मत कीजिएगा नेगेटिव। एक औरत का हक है कि अपने पति के साथ क्या हुआ था, उसको जानना पूरा हक है। वेल गाइस, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि सपना गलत है। हर इंसान, हर पत्नी यही चाहती है कि मेरे पति का जो सच है वो सामने आए, और यहाँ पर सपना बिल्कुल सही है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, क्या सपना ने सही किया? क्या ससुराल वालों को साथ नहीं देना चाहिए सपना का? क्योंकि उनका भी तो कहीं न कहीं बेटा था। वेल गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के, जब तक इस वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक्स।